नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो बुक में आप सभी जानेंगे भारत के और कई सारे राज्य और अन्य नदी के अन्य नाम को जानेंगे। कई सारे ऐसे नदी हैं जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। उनसे संबंधित हम एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर के आए हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और साथ ही इस ऑडियो बुक के अंतर्गत हम जानेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे गए क्वेश्चन को भी। आइए शुरू करते हैं नदी के नाम से। कौन से नदी को किस नाम से और किसी और नाम से जाना जाता है? सबसे पहला है आपका, भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? भारत का शोक नदी कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी को क्या कहा जाता है? बिहार के शोक नदी कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक नदी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। झारखंड का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक नदी होंग हो को कहा जाता है। तेल नदी किसे कहा जाता है? तेल नदी नाइजर को कहा जाता है। पीली नदी होंग हो नदी को कहा जाता है। काली या फिर महाकाली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को काली या फिर महाकाली नदी से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी को कहा जाता है, जो कि 6650 किलोमीटर की लंबाई से जुड़ी हुई है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी अमेरिका नदी है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाई जाती। जल में आयरन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। अब है आपके सामने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको कई सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जानेंगे। सबसे पहली क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को कहा जाता है? यानी पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। प्रसिद्ध नमक यात्रा क्या कहा गया था? दांडी यात्रा को प्रसिद्ध नमक यात्रा कहा गया था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी नाम से भी जानते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम के गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ध्यान रखेंगे। और यह हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है। राष्ट्रीय गान क्या है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वह था सी राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है, जो कि अमेरिका में है।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कुत्ता के काटने पे रेबीज बीमारी होता है, ध्यान रखेंगे। लुई पास्चर के द्वारा इस बीमारी के टीके की खोज की गई थी। सुपीरियर झील कहाँ पाया जाता है? सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में एवं स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत ने पहली परमाणु परीक्षण कब किया था? पहली परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण स्थित राजस्थान में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार भी उसे कहा जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा प्रथम ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ यह ऑडियो बुक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।